खाने वालों के हाथ नहीं रोक पाएंगे जब सिर्फ एक कच्चे आलू से मिनटों में ढेर सारा सुपर क्रिस्पी क्रंची ये नया नाश्ता बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग विद महक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, हाइप वाला बटन भी दबा दिया करो और मेरी वीडियो को लाइक किया करो और शेयर और कमेंट करके बताया करो आपको ये रेसिपी कैसी लगती है और आप कहाँ से देख रहे हो, ताकि मैं आपको धन्यवाद बोल सकूँ। चलो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कच्चा आलू। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू की मात्रा को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन एक आलू से प्लेट भरकर नाश्ता आसानी से बन सकता है। आप चाहो तो एक से या नहीं तो ज़्यादा से भी बना सकते हो। और दोस्तों, मैंने इस आलू को छील लिया है और छील के अच्छे से एक बार वॉश कर लेंगे। इसके ऊपर जितना भी धूल मिट्टी लगी होगी वो सारी निकल जाएगी। और वॉश करने के बाद फिर लेंगे हम एक बाउल में पानी और कद्दूकस। इसको हम कद्दूकस करेंगे बारीक वाले साइड से। बारीक वाले साइड से कद्दूकस करने से दोस्तों हमारा नाश्ता झटपट से बन जाता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और पानी में इसलिए कद्दूकस करते हैं क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है, तो कद्दूकस करेंगे ना तब तक हमारे लच्छे सारे काले पड़ जाते हैं, रेड रेड हो जाते हैं, इसलिए हम इनको पानी में कद्दूकस करते हैं। और कद्दूकस करने के बाद हमें इन्हें 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि सारा स्टार्च बाहर निकल जाए और हमारा नाश्ता क्रिस्पी बने और वाइट कलर के लच्छे हमें मिलेंगे। देखो दोस्तों, मैंने इनको वॉश करने के बाद टाइट से निचोड़ के एक प्लेट में रख दिया। और इनको अब हम रखेंगे साइड में। और एक बाउल लेंगे, उसमें हमने पौना कटोरी सूजी लिया है। आप अपने हिसाब से आधी कटोरी या 1 कटोरी ले लेना। जितना सूजी है उतना ही हमने पानी डाला है। पौना कटोरी सूजी था तो पौना कटोरा ही पानी डाला है। दोस्तों, पानी का मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है और इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाना, ताकि नीचे तक मिल जाए, कहीं से सूखी ना रहे ये। और अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको साइड में रखेंगे। देखो दोस्तों, अच्छे से मिला दिया है, कहीं से भी ये नहीं रही है सूखी। और इसको साइड में रखा और फिर हमने जो आलू के लच्छे बनाए थे उनका हमने तड़का लगा दिया। दोस्तों, थोड़ा सा क्लिप में नहीं शूट कर पाई, मैंने पहले थोड़ा ऑयल गरम किया, उसमें जब ऑयल गरम हो जाएगा तो जीरा और सौंफ का तड़का लगाया। आपको फ्लेवर सौंफ का पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूर से डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर एक प्याज को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था, उसको फ्राई किया। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो आधी शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, तो उसको फ्राई किया। और फिर आधे टमाटर को मैंने उसके बीज निकाल के वो डाला, उसको फ्राई किया। और फिर मैंने आलू के लच्छे डाले और उनको डाल के, और जो बेसिक से मसाले उनको डाल के हमने फ्राई करके ये आलू का मिक्सचर बना के रख लिया। और इसको एक प्लेट में निकाला और ठंडे होने के लिए रख दिया है। और फिर गैस पे एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई में 2 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें आधा चम्मच हमने जीरा डाला है, आधा चम्मच सौंफ डाला है। जो आपको फ्लेवर पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर तिल खाना चाहते हो तो आधा चम्मच इस टाइम पे सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो। इनको अच्छे से तड़का के फिर हमने जो सूजी का घोल बना के रखा था वो डाल देंगे। और दोस्तों, इस टाइम पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देना है, नहीं तो हमारा ये सूजी का जो बैटर है ना वो नीचे चिपक जाएगा कढ़ाई पे। और भारी तले वाली कढ़ाई होनी चाहिए। और आप चाहो तो इस थोड़े से पतीले में जो बच गए उसको धो के भी आप डाल सकते हो उसमें, इसमें, और अच्छे से पका लेंगे। फिर ये देखो दोस्तों, मैं इसको धीरे धीरे करके कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम करेंगे। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो नीचे चिपक जाएगा, इसलिए हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो नीचे पूरा चिपक जाएगा और जला जला हो जाएगा। हमारा जो ये सूजी का मिक्सचर है, जो डो फॉर्म मिलाएंगे हम, ये पूरा काला काला पड़ जाएगा। इसलिए हमें इसको कंटिन्यू चलाना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करना है, ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए, सूजी हमारी सॉफ्ट हो जाए। अभी हमें इसको अच्छे से इसका और पानी सुखाना है और इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसका सारा पानी सुखा लेंगे। और जब ये डो फॉर्म में आ जाएगा तो ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। ये देखो दोस्तों, कढ़ाई को छोड़ने लग गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से और पका लूँगी, ताकि हमें जब आगे चल के इसको बेल लेंगे तो ये टूटे ना, अच्छे से बिल जाए। ये देखो दोस्तों, पूरा डो फॉर्म में आ गया। फिर मैं इसको इधर उधर कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ, ताकि सारा पानी इसका सूख जाए और अच्छे से सेट हो जाए ये सूजी का डो। और जब सेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, टाइट होना शुरू हो गया है। और अब हम एक थाली में तेल लगा के रख देंगे और उसमें हम इस मिक्सचर को निकाल देंगे, डो को, और इसको अच्छे से फैला के ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो फैन के नीचे, नहीं तो रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हो इसको ठंडा होने के लिए। और करते हैं आगे की तैयारी। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 3 चम्मच डाला है गेहूं का आटा।
आप इसकी जगह मैदा या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। और इसको मैंने हेल्दी बनाते हुए गेहूं का आटा लिया है, आधा चम्मच जितना मैंने कलौंजी लिया है, थोड़ा सा तीखापन देने के लिए मैंने लाल मिर्च लिया है और एक चुटकी भर मैंने हल्दी लिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार करेंगे। ये घोल हमारा ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और इसको दोस्तों हमें बिल्कुल स्मूथ से बनाना है। इसको चम्मच से मैश करते हुए अच्छे से स्मूथ बनाएंगे। और इसमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालना, अगर हम एक साथ में डाल देंगे तो इसमें लम्स हो जाएंगे। और ये हमें बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है, इसमें गाठे गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे नाश्ते को अच्छे से कोट कर सके ऐसे हमें इसको बनाना है। और इसको अब हम रख देंगे साइड में और आगे की तैयारी करते हैं। जो हमने सूजी का डो बना के रखा था वो हमारा ठंडा हो गया है, तो मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाया कि चिपके ना। और इसको अच्छे से मसलते हुए एक डो फॉर्म में ले आएंगे। जैसे रोटी चपाती का डो लगाते हैं ना, आटा लगा के रखते, वैसे ही हमें इसको बना के सेट करके रख लेना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो एक बड़ा सा गोला तोड़ेंगे इसमें से और इसको अच्छे से मसलते हुए एक लोई का आकार दे देंगे। जैसे रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, ऐसे ही इसकी बड़ी सी लोई बना लेनी है। और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको फिर दोनों साइड्स मैंने सूखा आटा डस्ट कर दिया और बेलन की सहायता से एक बड़ी सी शीट बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल लगा के किचन प्लेटफॉर्म पे उस पर बेल सकते हो, लेकिन थोड़ा सूखा आटा डस्ट करके बेलेंगे तो इसको उठाने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये सूजी है ना तो थोड़ा चिपकेगी। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके एक बड़ी सी शीट बनाकर तैयार कर दी है। और फिर नाइफ़ की सहायता से हम इसके साइड से किनारे निकाल लेंगे, एक रेक्टेंगल सा पीस लेंगे और उससे फिर हम बीच से कट लगा देंगे। और 2 पीस इक्वल साइज़ में मैंने कट कर लिया है। आप कोई और भी शेप दे सकते हो, अगर आप मेरी तरह देना चाहो शेप तो मेरी तरह भी दे सकते हो, नहीं कोई और शेप में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। जो साइड के किनारे से जो आटा निकला है मैंने उसको साइड से निकाल दिया है। और फिर जो 2 पीस बचे हैं इन पे हमने जो आलू का बैटर बना के रखा था वो रख दिया है। और फिर हम इनको उठाएंगे और इनको दोनों चारों साइड से पकड़ के फोल्ड करेंगे। देखो दोस्तों, एक साइड से उठाया, फिर दूसरे साइड से मैं उठा के, और आप चाहो तो हथेली पर रख कर भी इनको फोल्ड कर सकते हो। और अब तीसरी साइड से उठाएंगे और इसको भी इस पे चिपका देंगे। पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सूजी है ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती है तो ये आराम से चिपक जाएगी। अब हम इन सारी किनारियों को पकड़ के अच्छे से चिपका देंगे। देखो मैंने हथेली पे उठा के दिखाया तो अच्छे से उठ रहा है। और अब हम चारों किनारों को ऐसे कोट निकाल के कॉर्नर और अच्छे से इसको चिपका देंगे। एक शेप दे देंगे नाश्ते के, आप कोई और शेप दो तो वो भी दे सकते हो जो आपको पसंद हो। और मैंने इन सारे किनारों को चिपका के और रख दिया है। अब मैं इनको एक प्लेट में रख दूँगी। ये देखो मैं आपको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ, अच्छे से किनारियाँ सेट कर दी हैं। और ऐसे ही हम नाश्ते के सारे पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको मैंने प्लेट में रख दिया है और धीरे धीरे करके मैंने नाश्ते के सारे पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखो प्लेट भर के बन गया, और चाहो तो आप और भी बना सकते हो। और इसको फिर मैंने जो सलरी बना के रखी थी, घोल बना के रखा था, उसको ले लिया और उसको एक बार चम्मच से चला लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पानी आ गया है। तो हमने इसको चम्मच से चलाया और फिर नाश्ते का एक पीस उठाया और इसमें डालते जाएंगे। इसको नाश्ते में डीप करेंगे। इसको पूरे दोनों साइड से नाश्ते में अच्छे से सलरी से कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद हमने दूसरे साइड गैस पे ऑयल गरम करने रख दिया है। ये देखो दोस्तों, मैं कांटे वाले चम्मच से उठा रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा सलरी इसी में गिर जाए। और दूसरे साइड पे गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रखा। जो ऑयल गर्म हो जाएगा तो नाश्ते का एक एक पीस उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। जितने हमारे पैन में आएंगे उतना ही हमें डाल देना। आपका पास अगर बड़ा पैन ले रखा है तो आप एक बार में इनको फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसी पैन में बनाती हूँ इसलिए आधे आधे करके मैं फ्राई करती हूँ। अगर एक साथ हम डालेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे और टूटने का डर रहेगा। और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जब एक साइड से पक जाएंगे तो हम इनको दूसरे साइड में पलट देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम दूसरे साइड से भी पका लेंगे। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। और मैंने चम्मच की सहायता से पलट दिया और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। और फिर चिमटा लिया है और स्पाइडर वाली छलनी लिया है और उससे नाश्ते का हम एक एक पीस उठाएंगे और इस स्पाइडर वाली छलनी में निकाल लेंगे। और इससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है सारा झारे को हिला के और इसका सारा ऑयल हम इसी में निकाल देंगे। और धीरे धीरे करके सारा ऑयल मैंने निकाल दिया, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और दोस्तों ये नाश्ता जितना देखने में सुंदर दिख रहा है, खाने में उससे भी मज़ेदार है और बनाना उससे भी आसान है।
और दोस्तों ऐसे ही करके मैंने नाश्ते के बाकी पीस भी बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। यकीन मानना, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हो। और मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ये नाश्ता झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो, जो बच्चों को पसंद हो, और छोटे मोटे भूख के लिए बच्चों को बनाकर दे सकते हो। और मेहमान वगैरह हैं तब भी आप इसको बना सकते हो, बाज़ार भागने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।